दोस्तों, किसान मेहनत करके अपनी फसल बोता है। फसल जब कामयाब होती है तो वो उचित दाम अपना पाने के लिए जो है बाजारों में जाता है, सेंटरों में जाता है। लेकिन वही किसान अगर उसका दाम ना मिले, और किसान क्योंकि कोई भी है, मालिक है जिसकी जो चीज होती है, अरे उसी पर अगर दबाव बनाया जाए तो कैसा होगा। यहाँ पे क्या किया है प्रशासन ने? गन्ना समिति आप देख ही रहे हैं कि जो है ओसवाल चीनी मिल को लेके जो है लगातार धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को सिर्फ आश्वासन मिला, और गन्ना ना देने पर अब एक नया मोड़ आ गया किसानों के सामने। इस वक्त हम हैं कुलड़िया से सटे मधु नगला में, और मधु नगला में यहाँ पे जैसा कि किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि जानकारी में आया कि इन्होंने गन्ना सेंटर को ना दिया है तो इन पर ही दबाव बनाया गया, इन पर ही कार्रवाई की गई है। तो कहाँ तक सही है, पूरा मामला क्या है, वो जानेंगे। और उन्हीं किसानों का दर्द जानने के लिए यहाँ पे जो है पैनी नजर सामाजिक संस्था की एडवोकेट सुनीता गंगवार यहाँ पर आई हुई, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पैनी नजर सामाजिक संस्था की, और लगातार आपने देखा अभी किसानों की आवाज लगातार उठा रही है। तो उनसे जानेंगे यहाँ पे क्या समस्या है, क्या वाकई समस्या है, या फिर जो भुगतान है उसी को लेके कुछ दिक्कत है। तो मैम, जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे आज आई हुई है मधु नगला गाँव में, क्या किसानों ने बताया? यहाँ से मेरे पास फोन गया था किसानों का, तो उन्होंने कल मेरे पास फोन गया था, मैं नहीं थी, आउट ऑफ बरेली थी, तो मैंने कहा मैं आज आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे समस्या ये है कि ये ओसवाल के किसान थे, इनका जो 2 साल का बकाया इनका भी है, उस धरने में ये भी शामिल थे, इन किसानों ने भी लड़ाई लड़ी है। अब ये जो ओसवाल फैक्ट्री के बंद होने के बाद इनके सेंटर चेंज किए गए, फिर इनकी मिल चेंज की गई। इनको 5 गांव जो है यहाँ पे, मधु नगला, फतेहगंज, जबेदा, तजपुरा, चिटिया, और कौन सा है, हाँ 5 गांव हो गए। तो ये 5 गांव का सेंटर काट के बीसलपुर किया गया, जबकि बीसलपुर की मिल का भी हाल बुरा है। वहां भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां भी बकाया पेमेंट नहीं हुआ है और तोल में भी गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद, और ये यहाँ से 5 गांव से ये बहुत सेंटर दूर पड़ता है, इनकी दूरी भी बहुत ज्यादा है। तो किसान अपनी लगातार जनप्रतिनिधियों के आगे हाथ जोड़कर विनती करते रहे, सभी के पास ये बता रहे, गन्ना मंत्री जी के पास भी गए, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, सभी के पास गए, लेकिन किसी ने इनके दर्द को नहीं सुना, इनकी समस्या को नहीं सुना। जबकि अगर सेंटर काटा जाता है, नियम ये है कि किसानों की सहमति ली जानी चाहिए, तो सहमति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके ऊपर एक फैसला फरमान जो है थोप दिया गया, और तो किसानों ने फिर ये तय किया कि हम भाई वहां अपना गन्ना नहीं देंगे। गन्ना समिति से भी इन्होंने मना कर दिया कि हम गन्ना नहीं देंगे जब तक कि हमारा सेंटर कहीं चेंज ना किया जाए। ये चाह रहे हैं कि हमारा मीरगंज हो जाए, या द्वारकेश हो जाए, या पीलीभीत हो जाए, तो जो इनकी दूरी के लिए उचित रहता। तो किसानों की सहमति तो बिल्कुल ली नहीं जाती है। तो उसके बाद जो है ये अपनी बेचारे 2 महीने से लड़ाई लड़ते लड़ते थक हार चुके, इन्हें कहीं निस्तारण नहीं मिला। तब इन्होंने मुझे बताया अपनी परेशानी। तो एक दूसरी चीज इनके साथ में ये हुई है कि इन्होंने जब गन्ना नहीं दिया तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया, गन्ना समिति ने दबाव बनाया, अधिकारियों ने दबाव बनाया, नेताओं ने दबाव बनाया कि गन्ना दो, और ये अड़े रहे कि हम गन्ना नहीं देंगे। तो इनके खिलाफ जो है 24 तारीख को एक साजिश टाइप से की गई है। उसमें रात के करीब 2 बजे कोई गन्ना लेके गया, गन्ना तुला है सेंटर पे। रात के 2 बजे गन्ना तुलने का कौन सा नियम है? 5 बजे के बाद ये खुद बताते हैं कि गन्ना नहीं तोल नहीं होती है। और वहां पर जो है गन्ना तोल के, और ये दिखाया गया कि किसानों ने उसके साथ में, जिसने तुलाया उसके साथ में मारपीट की। इस तरह का एक फर्जी जो है केस बनाया गया किसानों के खिलाफ, यानी कि किसानों, और उसमें जो है 20 लोगों पे लगभग FIR दर्ज की गई। पुलिस प्रशासन को भी वहां इन्वॉल्व किया गया। तो कहने का मतलब है कि कितना अत्याचार किसान के ऊपर करेंगे कि उसका सेंटर भी काट दिया, उसको मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको पिछला पैसा नहीं मिला है, और उसके बाद जो है अगर वो ये कहता है कि हम गन्ना नहीं देंगे तो उस पर दबाव बना के पुलिस कार्रवाई कराई जाती है। क्या पुलिस या डंडे के दम पे किसानों से उनका गन्ना लिया जाएगा? और दूसरी चीज है कि ये कितना नुकसान उठा रहे हैं। कुछ किसान मजबूर होकर प्राइवेट कोल्हुओं पर गन्ना देने पे औने पौने दामों में, क्योंकि भाई जब सरकारी तोल इनकी नहीं होगी, इनको सरकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट कोल्हू तो कम दामों पे लेंगे ही, कि अब ये कहाँ ले जाएंगे अपनी फसल को। और फसल भी ऐसी चीज नहीं होती है गन्ना की, उसे बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक समस्याओं का पूरा जो है जाल तैयार किया गया है, और किसान उसमें पूरी तरह से उस जाल में फंसा हुआ है। मतलब बुरी तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो मैं इस विषय को लेकर, इस बात को, इस समस्या को लेकर मैं सोमवार को यहाँ से किसानों के प्रतिनिधि मंडल 5 गांव से जाएंगे,
और बड़ी मात्रा में किसान पहुंचेंगे वहां पे, मैं प्रशासन से बात करूंगी कि इनके सेंटर को चेंज किया जाए और इस तरह से एक फर्जी कार्रवाई करके फर्जी तरीके से किसानों पे जो 20 लोगों पे मुकदमा लिखा है, ये पुलिस प्रशासन को मुकदमा खत्म करना पड़ेगा। बहुत गलत चीज है कि जो पूरे देश को रोटी खिलाने वाला किसान, उसके साथ में ये किया जा रहा है। पूरे देश की जो है किसान आधारशिला होता है, उस आधार को खत्म किया जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और मुझे लग रहा है कि नवाबगंज क्षेत्र में तो किसानों के साथ में एक तरह से उत्पीड़न से भी ऊपर की एक डिग्री हो गई, बर्बरता की जा रही है। तो इतनी बर्बरता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे इसके लिए फिर से एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़े, और आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब आप सीधे तरीके से बात नहीं सुनते हो, आप उन्हें इग्नोर करते हो, आप उनका दर्द सुनने को नहीं तैयार, आप उनके साथ खाली पुलिस का डंडा दिखाते हो, तो आंदोलन के अलावा हमारे पास क्या रास्ता बचता है। हम आंदोलन करेंगे और प्रशासन से अपनी बात रखेंगे कि इनका सेंटर बदल के इनको जहां पे ये चाहते हैं इनसे बात की जाए, इनकी सहमति ली जाए, वहां पे इनका सेंटर किया जाए और इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर खत्म की जाए। और गन्ना समिति के ऊपर मैंने स्वयं तहरीर दी हुई है। गन्ना समिति जो 2 साल से ओसवाल का पैसा नहीं दिला सकती, वो गन्ना समिति ने इन किसानों के ऊपर मुकदमा लिखवाया है। ये कहां तक न्यायोचित है? जो गन्ना सोसाइटी खुद अपराधी है किसानों के प्रति, वो अपराधी गन्ना सोसाइटी किसानों के ऊपर मुकदमा लिखवाती है। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मैं दोबारा एक तहरीर देती हूँ गन्ना सोसाइटी के खिलाफ कि मुकदमा ऐसी अपराधी गन्ना सोसाइटी के खिलाफ लिखा जाना चाहिए। किसानों की अपनी फसल है, लेकिन फिर भी वो अपने मर्जी से नहीं बेच सकते हैं क्या? ये हमारे विडंबना है इस देश की कि हर चीज का मूल्य, कोई भी अगर उत्पाद होता है या कोई व्यापारी उत्पाद करता है तो वो अपने मूल्य को खुद तय, लेकिन हमारे देश जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 70% जनता जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, वो अपना मूल्य नहीं तय कर सकता है। उसका मूल्य वो लोग तय करेंगे जो लोग फसल की ABCD नहीं जानते हैं, वो लोग तय करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है और ये होना चाहिए। किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का किसान को अधिकार होना चाहिए, उसकी सहमति होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम होतम राम है। आप कहाँ से? मधु नंगला टाइप। क्या पूरा मामला हुआ था, आपको जानकारी होगी? हाँ, मामला ये है कि कुछ दिन पहले जो कांटे पे तौल होने को थी, तो उन्होंने कहा था कि हम रिजेक्ट गन्ना या कोई भी गन्ना किसी प्रकार का अच्छा गन्ना जैसा 14-201 है वो वैरायटी लेंगे। तो उस समय ये हुआ था, तो इन्होंने और वैरायटियों को जो हमारे क्षेत्र में है, ज़्यादातर हमारे ग्राम में या जवेदा में या फतेहगंज में, तो वो वैरायटियाँ हैं जो कि शायद सामान्य श्रेणी में आती हैं, और वो वैरायटियों को इन्होंने लेने से मना कर दिया था। जब उस समय लेने से मना कर दिया तो इसके बाद में फिर सेंटर उस समय तौल बंद हो गई। जब इन्होंने लिया ना है तो तौल बंद हो गई। अब जो दोबारा से प्रेशर बना रहे हैं, हम लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि यहाँ गन्ना अब तुलाया जाए, आप लोग तुलाइए। तो लोग रिश्तेदारों से प्रेशर बनवा रहे हैं, मिल वाले बना रहे हैं, सोसाइटी वाले बना रहे हैं, सभी लोग प्रेशर बना रहे हैं। तो लेकिन हमारे 5 जो ग्राम हैं, 5 ग्राम जो सेंटर पड़ते हैं, 5 ग्राम के लोगों ने मना कर दिया था। इसकी जो है लिखित 24 तारीख को लिखित भी दी गई है, जिसमें ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी भी थे, सचिव साहिबा भी थी, CCO साहब भी थे और जो गन्ना विभाग के और भी अधिकारी थे, सभी को लिखित में दे दिया गया। फिर भी इन्होंने साजिश बनाकर, जब कोई किसान, किसी भी गांव का कोई भी किसान जब नहीं माना, तो इन्होंने रात में साजिश बना दी। साजिश इस तरह बनाई कि रात में इन्होंने गन्ना जो है अपना बाहर से मंगवा के किसी दूसरे सेंटर से यहाँ सेंटर पे डलवा दिया, और सुबह को अफवाह फैला दी कि किसानों ने गन्ना तोलना शुरू कर दिया। सुबह किसान जब गए तो वहाँ इंचार्ज साहब भी थे, तो उन्होंने पूछा गया कि किस किसान ने गन्ना तुलवाया है, किससे नहीं तुलवाया। तो उन्होंने कहा किसी किसान ने गन्ना नहीं तुलवाया है। तो कही यह गन्ना आया कहाँ से है, कई पर्ची बोले ये लाया। तो बाद में बोलने लगा कि किसान ही गन्ना लाए हैं, लेकिन अभी पर्ची का जो है पर्ची किसी की नहीं बनी है। तो ऐसे ही कहा सुनी में, तो जब ऊपर से जो अधिकारी जो फैक्ट्री की तरफ से आए, तो उन्होंने कहा, उनको इंचार्ज को थाने में बुला लिया। थाने में जब बुला लिया तो उन्होंने जिससे किसी से पूछा ना गछा कुछ भी, 20 लोगों के खिलाफ अज्ञात जो है तहरीर दर्ज करवा दी है। तो आप यहाँ पे गन्ना देना क्यों नहीं चाहते? इसकी गन्ना देने की वजह ये है, एक तो हम पिछले ही 2 वर्षों से हमारा पेमेंट जो है फंसा हुआ है, इसके बावजूद ओसवाल चीनी मिल खुद ही धरने में चल रही है, और वो हमारे गन्ने की
पूर्ति हमारे गन्ने की नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लाख क्विंटल गन्ना तुलता है, जबकि वहाँ की चीनी मिल की जो है कैपेसिटी बहुत कम है। मेन बात ये है। इसको लेके आपने जनप्रतिनिधियों से बात की? हाँ, जनप्रतिनिधियों से भी बात की, विधायक जी से भी बात की और गन्ना मंत्री बात की, हर जगह शिकायत भी की है। इसका लिखित भी एक दिन जब हम गए हैं 15 नवंबर को, इसकी जो है लिखित सचिव साहब को हमने लिखित शिकायत भी की है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोम प्रकाश। 5 गांव की एक बड़ी समस्या है, कार्रवाई जिस तरह से हुई, क्या करें? ये कार्रवाई बहुत गलत हुई है। हम लोगों में दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग गन्ना देना नहीं चाह रहे हैं, कोई भी 5 गांव के लोग, और ये जबरदस्ती पुलिस द्वारा या वैसे ये दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह गन्ना दें, जी जबरदस्ती कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया होगा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हमने अपने चेयरमैन साहब को बताया, उनसे कहा भाई हमारा ये जो है हम पर गलत FIR करा रहे हैं, और विधायक जी को भी बताया, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों कोई नहीं सुन रहा है। तो आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे भाई, जो जैसा कुदरत के ऊपर देख रहे हैं, कुदरत क्या करेगी। क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? महेंद्रपाल। सेवाराम नाम। जो यहाँ पे 15 से 20 अज्ञात में नाम दिए गए हैं, कार्रवाई हुई, उन पर क्या कहेंगे? तो साहब वो गलत वही है, कोई किसी आदमी ने कोई बात कही ना है उनसे, इन चारा साहब से जय बूझी किसके नाम से है जब पर्ची तुलाई गई है, तो वो उसने मानी ना, बोले नाम किसी का पर्ची ना बनी है, और बोले गन्ना आओ है, वो फैक्ट्री वाले लाए हैं। तो आप लोग गन्ना सेंटर पे ना दे के कहाँ दे रहे हैं इसमें? अब साहब प्राइवेट डाल रहे हैं और दलालन रह रहे हैं, कोलन डाल रहे हैं। जो हमारे पिछले जो है हमारा लोन आएगा गन्ना, अब उसके लोग घाटा जो है काफी हुई हो, अब जो है अब दें तो हमें फिर घाटा में आ रहा हो, क्योंकि कीमत बढ़ गई उसकी, अब कम में जाएगा फैक्ट्री में, इसलिए हम देना ना चाह रहे हैं, ना दें। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम ओमपाल। इसी गाँव में रहते? नहीं, जवेदा से हैं। क्या कहेंगे जो किसानों का गन्ना, आप लोग किसान हैं, गन्ना नहीं दे रहे हैं और आप पे कार्रवाई भी हुई है? सर क्या करें, हम लोगों की कमजोरियां हैं, कमज़ोर समझ के हमें सताया जा रहा है और हमारे साथ शोषण हो रहा है, और गन्ना हम देना नहीं चाह रहे हैं, हमारा ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। और हम लोगों ने कहा था, बोले तुम अर्ली गन्ना लेकर आओ, तो हमने कहा था नहीं, हमारे पास अर्ली गन्ना नहीं है, हमारे पास सामान और रिजेक्ट गन्ना है। अगर हम सामान की गन्ना लेकर आएँ तो हमारी सामान की पर्ची बनाई जाए, रिजेक्ट लेकर आएँ रिजेक्ट की बनाई जाए, और अर्ली लेकर आए तो अर्ली की बनाई जाए। इसके बावजूद भी हम पे कार्रवाई हो रही है। तो देखा आपने, हमने किसानों से यहाँ पे बात की। एक तरफ तो सरकार जो है किसानों की आय दोगुनी की बात करती है, वहीं दूसरे तरफ किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पे जो है उन पर बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि 5 गांव की जो समस्या है, एक बड़ी समस्या बनी हुई है, गन्ना ना देने की वजह से इन पर कार्रवाई की गई है।